सजन धीरे धीरे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की, अगर हर्ष मिलने की, अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो सुझाता कर धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो करते रहोगे। तो लगे रहे सतत साधना करते करते विक्षेप दूर हो गया। सतत साधना, लगे रहे, निरंतर लगे रहे, निराश नहीं हुए, घबराए नहीं, तो पुण्य करने से पाप दूर हुआ और सतत साधना से विक्षेप दूर हुआ। लेकिन अभी तीसरा व्यवधान शेष है, बाकी है, और उस व्यवधान को कहते हैं आवरण। वेदांत ने जिसे आवरण कहा, गीता ने उसे माया कहा, कबीर दास जी ने उसे घूंघट का पट खोल रे तो है साईं मिलेंगे कहा, और सुखदेव जी उसी को चीर हरण कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में पानी को वाटर कहा जाएगा, उर्दू में आप कहा जाएगा, संस्कृत में जलम कहा जाएगा, लेकिन शब्दों का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाव तो एक ही होगा ना। गीता ने जिसे माया कहा है, सुखदेव जी उसी को चीर हरण कहते हैं। इसी को कहते हैं आवरण भंग। यहाँ चीर हरण नाम दिया गया, लेकिन ये चीर हरण नहीं है, ये आवरण भंग की लीला है। दुल्हन बैठी है, दूल्हा भी सामने बैठा है, और बीच में एक घूंघट कर लिया जाए, तो एक बित्ता की दूरी में दूल्हा दुल्हन भले हो, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, घूंघट नहीं देखने देगा। परमात्मा हमसे कितना दूर है? तद दूरे तदवंतिके, वो इतना नजदीक है कि उससे अधिक नजदीक हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन वो हमारे कुकर्मों के कारण इतना रूठा हुआ है। हमारे पिया हमसे इतने नजदीक कि क्या कहें, उनसे मेरा ब्याह हुआ, उन्होंने मांग में सिंदूर डाला, विदा करा के लाए, लेकिन रूठ गए इतने कि आज तक मिले ही नहीं। जीव से सबसे अधिक नजदीकी परमात्मा की है, लेकिन आज तक वो हमसे मिले ही नहीं। ऐसे ही नहीं मिले
जैसे हमने अपने आंखों से अपनी पुतली को कभी नहीं देखा। अच्छा, आपने अपनी आंखों से अपनी पुतली को देखा है? शीशा में देखा होगा, मैं शीशा में नहीं कह रहा हूं। जैसे आंख से दूसरे को हम देख रहे हैं ना, बीच में शीशा नहीं ना, ऐसे चलो आप अपनी आंख से अपने आंख के गोलक को देखो, दिखा? नहीं दिख रहा है। शीशा में देख पाओगे? आप अपने आंख से अपने मुंह को देखो, ओंठ को देखो, दिखा? नहीं दिखा। शीशा में दिखा, दूसरे का मुंह दिखेगा, दूसरे का नाक दिखेगा, दूसरे की दांत दिखेगी, लेकिन हमें अपने आंखों से अपना कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही परमात्मा हमारे इतने नजदीक है कि उससे अधिक नजदीक कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन वो रूठ गए हमसे और इतने दूर हो गए कि उनसे अधिक दूरी हमारी किसी से नहीं है। बूढ़े हो गए, मरने का समय आ गया, आज तक वो मिला नहीं। चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलवा के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलवा के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलवा के गाँव रे। डगरिया पीरा जाला पाँव रे, चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बलवा रे, जोनियों से दूर बलवा के जोनियों आपके तरफ की भाषा है। आकाश में जो जोनी है तारा, भोजपुरी का, जोनियों से दूर है। पीरा जाला पाँव रे, चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलवा के नाम रे, जोनियों से दूर बा बलवा के नाम रे। बांसुरी वाले के लिए कृपया सभी ताली का सेवा जरूर करें। ताली की सेवा, सभी ताली हाथ जोर ऊपर उठा के जरूर बजाएं। हाथ ऊपर उठा के ताली। चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे, चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे, दुनियों से दूर बा बलवा के नाम रे, दुनियों से दूर बा बलवा के गाँव रे।
तो वह परमात्मा कितना दूर है? वेद भगवान कहते हैं तद दूरे तदवंतिके, उससे अधिक नजदीक हमारा कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी गलतियों के कारण वो इतना दूर हुआ कि आज तक मिला ही नहीं। जैसे हमारी आंख की ज्योति से हमारा गोलक, हमारी पुतली और हम इतने दूर हैं कि अपना देख ही नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि बीच में पर्दा लग गया। पर्दा किस चीज का है? माया का। अच्छा, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, बीच में पर्दा गिरा दिया जाए, आप हमें देखेंगे? हम आपको देखेंगे? केवल पर्दा का भेद है। हमारे उसके बीच में किस चीज का पर्दा है? कोई कपड़े का पर्दा नहीं है, माया का पर्दा है। भागवत में उसी को चीर हरण कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं जमुना के तट पर, तो एक दिन गोपियां स्नान करती हुई दिखती हैं। अर्ध नग्नावस्था में वो स्नान कर रही थी। भगवान ने गोपियों की साड़ी उठा ली और प्रभु पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने कहा हमारे कपड़े दे दो। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। वो कात्यायनी देवी की आराधना कर रही थी। नौ दुर्गा में छठे नंबर पर कात्यायनी है, तो हम लोग भागवत में कात्यायनी लिखा है और बिहार में नाम न लेकर के नंबर बोला जाता है, इसीलिए बिहार में छठ माता कहा जाता है। पूरा पूर्वांचल पूजा करता है, पूरी दुनिया पूजा करती है छठ माता। नौ दुर्गा में छठे नंबर पे कात्यायनी है, तो भागवत में कात्यायनी कहा गया और बाकी सीधे संख्या कह दिया गया। सातवीं माता, पांचवी माता, तो छठ माता छठे नंबर पे। गोपियां भी छठ पूजा करती थी। मांगती क्या थी? श्री कृष्ण हमारे पति बने, यही आशीर्वाद था। और जिनके लिए वरदान मांग रही थी वही पहुंचे और कपड़ा लेके पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों ने कहा तुम्हारी शिकायत हम सब करेंगे, हमारे कपड़े दे दो। बताओ, जिनको पति रूप में चाह रही हैं उन्हीं की शिकायत करने को तैयार है। तो भगवान ने कहा क्या करती हो? गोपियों ने कहा पूजा। क्यों? गोपियों ने कहा आपको पति बनाने के लिए। कृष्ण जी ने कहा हमें क्यों पति बनाना चाहती हो? हमारे गांव की हो के हमें पति बनाना चाहती हो, क्या मर्यादा भंग नहीं होगी? कोई चाचा की लड़की लगेगी, कोई घर, अरे सब गांव के कोई ना कोई तो रिश्ता निकलेगा, तो पति रूप में बनाना चाहती हो, क्या ये मर्यादित है? हमें क्यों पति बनाना चाहती हो? तो गोपियों ने कहा क्योंकि आप भगवान हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा भगवान का मतलब क्या होता है, लक्षण क्या होता है? तो गोपियों ने कहा भगवान वो होता है जो सर्वव्यापक हो और सर्व समर्थ हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्व समर्थ हो, सर्वव्यापक हो, तो क्या मैं सर्वव्यापक हूँ? गोपियों ने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा यदि मैं सर्वव्यापक हूँ तो क्या पानी के अंदर नहीं हूँ? तो गोपियों ने कहा है। तो क्या मैं बाहर हूँ? हाँ है। तो बाहर आने में लज्जा आ रही है, तो सर्वव्यापक तो पानी में भी होगा ना। तो पानी में नग्न स्नान करने में लज्जा क्यों नहीं आई? बस इतना ही बता दो। यदि बाहर लज्जा आ रही है तो परमात्मा तो सब जगह है, तो तुम्हें जमुना के अंदर शर्म क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं तो वहां भी हूं। हम बातों बातों कहते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन कह देते हैं, मानते कहाँ? यदि सनातन धर्म के इस सिद्धांत को दुनिया मान ले कि भगवान सब जगह है, तो आतंक रह जाएगा दुनिया से, चोरी रह जाएगी, व्यभिचार रह जाएगा। सनातन धर्म ने जो सिद्धांत दिया परमात्मा सब जगह है,
वास्तव में ये संसार को देव बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, वैकुंठ बनाने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों का सिद्धांत था कि जब आप परमात्मा मान लेंगे सब में, तो किसी से लड़ेंगे, झगड़ेंगे। दुनिया के सारे लोग किसी को काफिर बता रहे, किसी को कुछ बता रहे, किसी को बदल दो, धर्मांतरण करा दो, और सनातन कह रहा है सब में भगवान। जो सनातन सिद्धांत दे रहा है, दुनिया के किसी धर्म ने वो बात नहीं कही। भगवान कह रहे हैं कि यदि बाहर लज्जा आ रही है तो पानी के अंदर क्यों नहीं लज्जा आई, और अंदर जाने में तुम्हें हम दिखाई दे दिए होते तो तुम लोग वस्त्र पहन के जाते, क्योंकि मैं पानी के अंदर भी हूँ। जल में वरुण का वास है, तो तुम लोग जब अर्धनग्न होके पानी में नहा रही हो तो क्या वरुण देवता का निरादर नहीं हो रहा है? तुम्हारी पूजा में त्रुटि नहीं हो रही है? और जब पूजा में त्रुटि हो रही है तो तुमको पूरा लाभ कैसे मिलेगा, ये बताओ। हे गोपियों, मैं बाहर ही नहीं हूं, मैं अंदर भी हूं। इस अज्ञान को प्रभु ने दूर कर दिया। इसी को भागवत में चीर हरण कहा गया। लोग नहीं समझे तो उनको कृष्ण जी को साड़ी चोर बता बैठे। श्री कृष्ण जी चोर नहीं है, साड़ी चोर नहीं है। अरे वो तो द्रौपदी को साड़ी देने वाले हैं साहब। गोपियों का चुरा चुरा के रखे थे, द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो दे दिया। कुछ चोर होते हैं, रखते हैं, जहां जरूरत होती है वहां निकाल लेते हैं। इस चीर हरण की कथा को लोगों ने नहीं समझा। आप कहेंगे महाराज गोपियों का चीर हरण हुआ, हम लोगों का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों की चुनरी में दाग लग गया है, चुनरी फट गई है, सड़िए गड़बड़ा गई है, लगा चुनरी में दाग छुड़ाओ कैसे? विजय जी, लगा चुनरी में दाग। राजकुमार जी जरा दोनों हाथ ऊपर करके, जहाँ है वहीं से। लगा चुनरी में दाग छुपा कैसे, लगा चुनरी में। बम तो नहीं रखे हो? ये दिखाओ, वो दिखाओ, आईडी दिखाओ, पास दिखाओ, प्रतीक्षा करो। व्यवधान होता है कि नहीं, बोलो? तो भगवान से भी मिलने में 3 व्यवधान आते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। पहला व्यवधान क्या है? मल। दूसरा व्यवधान क्या है? विक्षेप। और तीसरा व्यवधान है आवरण। जो हमारे जीवन का पाप है उसी को शास्त्रों ने मल कहा है। जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो पाप हमारे शरीर में आके बैठ जाते हैं। कोई पाप हमारे शरीर में 2 साल से बैठा है, कोई 4 साल से बैठा है, कोई 10 साल से बैठा है। अच्छा, कोई आपके मकान में, अच्छे से मकान में, जिसमें एसी ओसी आपने लगा रखी हो, किसी को किराए पर दे रखी हो, 10 साल से रह रहा हो, और उसको कहो हमारी कोठरी खाली करो, जल्दी खाली करेगा? बोलो ना। कहेगा ज़्यादा बोलोगे ना तो पुलिस को बुला लाएंगे, कोर्ट में केस कर देंगे। जब किराएदार तुम्हारी कोठरी खाली नहीं करता तो ये पाप शरीर को खाली काहे को करेगा? पाप कहेगा कि बढ़िया जगह मिला हुआ है, भोजन पानी आराम। जैसे किराएदार मकान को नहीं खाली करना चाहता है, ऐसे पाप शरीर को खाली नहीं करना चाहता। मुझे रहने का जगह चाहिए, और इससे बढ़िया और इतना गोरा चिट्टा आदमी, रोज रसमलाई और बढ़िया स्पेशल चाय पीने वाला, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने वाला आदमी, इसके शरीर को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? तो जब आप कथा सुनने जाते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं, तो ये पाप आके खड़ा हो जाता है। मत जाओ, क्योंकि कथा सुनने जाओगे, अच्छा काम करोगे तो हमें भागना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा। मत कथा सुनो।
तब भी आदमी लगा रहा, पुण्य करता रहा, अच्छा काम करता रहा, तो पाप भाग गया। तो एक व्यवधान दूर हुआ, किससे? जब आपने पुण्य किया। अब दूसरा व्यवधान बना हुआ है, विक्षेप। आप पुण्य की जगह में कथा में आके बैठ तो गए, लेकिन विक्षेप बना रहा, नींद आने लगी, अच्छा नहीं लगने लगा, मन उबने लगा, समझ में नहीं आ रहा है महाराज जी क्या बक बकाए जा रहे हैं। 2 घंटा हो गया कोई भजने नहीं गाए, पता नहीं महाराज जी क्या बोल रहे हैं। तो नींद आएगी, ऊब होगी, आदमी उठ के चल देगा। जानते हो कैसे? जैसे एक बच्चे को पढ़ने को भेजो ना, तो पहले दिन विजय जी बहाना बना देता है, मैं नहीं दाऊंगा, पेट में दर्द है, बोलता है कि नहीं। लेकिन मम्मी कहती है जाएगा ना तो मैं अब की होली में कपड़ा दिलाऊंगी। तो बेटा तैयार हो, कपड़े तब जाऊंगा, तब पेट का दर्द ठीक हो गया। अगले दिन फिर जाने का समय आया तो बेटे ने फिर बहाना बनाया, मालतन तो आप बहुत मालते हैं, हम नहीं जाएंगे। मम्मी कहती है टॉफी दूंगी, खिलौना दूंगी, टॉफी खिलौना। अब फिर गया, पहले दिन कपड़े के लोभ से, दूसरे दिन टॉफी के लोभ से, चौथे दिन घुमाने के लोभ से, 5वें दिन बाहर जाने के लोभ से, छठे दिन किसी और लोभ से। अब दोस्त बन गए, मित्र बन गए, मन लगने लगा। परीक्षा का समय आया, एक दिन मम्मी ने कहा बेटा आज मत जाओ, घर में कोई है नहीं। तो कहता है मम्मी नहीं जाऊंगा तो मेरा टेस्ट होने वाला है, मैं फेल हो जाऊंगा। एक समय था जब जाता नहीं था, अब आज रोको तो क्या कहता है, जाना जरूरी। इसी को विक्षेप कहते हैं। जब हम कोई काम अच्छा करने के लिए चलते हैं तो ये विक्षेप, मन न लगना, नींद आ जाना, अच्छा न लगना, व्यवधान होना, ये विक्षेप कब दूर होगा? बच्चा लगा रहा तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई होती रही। बेटा देखो उधर कोई बोल रहा, हमें भी सुनाई देता, तुम्हारे सबको नहीं सुनाई देता। बाहरे होता है यार बाइक वाले। पूछ रहा है वहां तक कर दिया जाता, वो पूरा मास्टर है। दादा थोड़ा और दूर हो के जाओ, और दूर चले जाओ भैया। तो लगे रहे तो मन लगने लगा कि नहीं, बताओ बच्चों? शुरू में बच्चे नहीं जा रहे थे ना। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, महाराज जी इसके प्रमाण हैं। कितना कष्ट उठाया, लेकिन आज देखो जीवंत प्राणवंत मूर्तिमान होकर के अत्याचार सह के भी देखो फिर अपने आप को खड़ा कर लिया। लगे रहेंगे तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा। किसी भी चीज में जब कोई किसान खेती में लगता है तो मन नहीं लगता है, बुरा लगता है, लोग बिगाड़ने भी आते हैं, लेकिन जब लगे रहेंगे। साखू के पेड़ तैयार होने में टाइम लगता है साहब, बेहया का क्या हो, तो 1 महीने में जमेगा और दूसरे महीने में मुरझाएगा। लेकिन साखू जब एक बार तैयार हो जाएगा तो उसको कोई हटा नहीं पाएगा।